बुलेटिन का आगाज करेंगे। आईनी पैकेज तैयार, तरमीम कल पेश किए जाने का इम्कान है। अदलिया रिफॉर्म से मुतालिक पैकेज में दर्जन से ज्यादा तरमीम तैयार की गई हैं। सेनेट इजलास का 5 निकाती और कौमी असम्बली का 6 निकाती एजेंडा जारी किया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, सबसे पहले तो आईनी पैकेज क्या तैयार किया गया है, और दूसरा कौमी असम्बली के इजलास के बारे और सेनेट के इजलास के बारे की कब ये शुरू होंगे? जी, बिल आखिर कयास सराइयाँ ख़त्म हो गई और अब वो वक्तान पहुँचा है कि हुकूमत ने जो आइनी पैकेज तैयार किया वो अब से चंद घंटों बाद कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। और आज इस हवाले से इस्लामाबाद में आज बड़ा इशाया रखा गया है इक़्तिदार के ऐवान में, और उसका मकसद नंबर गेम को पूरा करना है। अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास होने जा रहे हैं और इसमें भी अपने नंबर्स जो हैं वो पूरे रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं चूँकि आज के दोनों ऐवानों के एजेंडे में आइनी तरमीमी पैकेज के हवाले से मामला शामिल नहीं किया गया, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि कल इस बात का इम्कान है कि ये पैकेज, आइनी पैकेज जो है ये पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये वोटिंग का मरहला होगा। जो दर्जन भर के करीब ज़राए ने ये बताया है कि तरामीम जो हैं वो सजेस्ट की गई हैं, जिस पे आज इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। वो जजेस की उम्र में 3 साल की तोसी से मुतल्लिक है, अगरचे इस पे कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन आज उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। जो 175A3 जिसमें जो सीनियर मोस्ट यानी मुकद्दम तरीन जज की बजाय जो पैनल में से जज का इंतखाब किया जाना होगा चीफ जस्टिस के लिए, इसके हवाले से हुकूमत ये कह रही है कि काफ़ी क्लैरिटी पाई जाती है और इसमें इतने इश्यूज नहीं हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उससे मुतल्लिक जो क्लॉजेज हैं उनको तब्दील किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा यानी 184 जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक है, 185 जो कि एपलेट जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक है, जिसमें अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती हैं, उससे मुतल्लिक तरमीम किए जाने का इम्कान है। और 186 आइन का आर्टिकल 186 जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक है, उसमें भी तरामीम जो हैं उसकी तवक्को है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा सामने रखा कि एक आइनी अदालत कायम की जाए जो कि मिसाक जमहूरियत का उस वक्त हिस्सा थी, तो वो आइनी अदालत के हवाले से 184, 185 और 186 में तरामीम जो हैं उस पे बहरहाल अभी जो दीगर इत्तेहादी हैं उनको एतमाद में लिया जाना बाकी है। बहरहाल हुकूमत ने ये जो पैकेज है दर्जन भर के करीब जो तरामीम है ये तैयार कर ली हैं। हमारे साथ हमारे जो कुलीग्स, हमारी रिपोर्टिंग टीम जो कि कौमी असम्बली और सेनेट को कवर कर रही है, उनसे बात करते हैं। वकार सैयद से करते हैं। वकार, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो नंबर का असल मसला है, यानी कौमी असम्बली में तो मसला इतना मौलाना के बगैर भी हल हो गया था, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में असल मसला जो है वो चूंकि 59 पे हुकूमती नंबर खड़ा है, मौलाना के बगैर वो कवर नहीं होता। और बल्कि आपने तो ये भी खबर दी कि वो अगर 5 उसमें ऐड कर भी लिए जाएं फिर भी एक वोट जो चेयरमैन सेनेट का है उस पर आके एक मसला हो रहा है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए आदिल साहब, जो इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो फुल हाउस जो है वो 85 का है, जिसमें से 17 सेनेटर्स जो है वो पीटीआई के हैं, 2 बीएनपी मैंगल के हैं। चूँकि उसमें से एक का जो स्टेटस है वो अभी तक आज़ाद है, जो नसीम एहसान का है, लेकिन उनको उनके हिस्से की कमेटी भी मिली है। उसके अलावा एक जो सेनेटर है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, एक सेनेटर MWM पाकिस्तान का है। अगर आप ये अपोजिशन अलायंस को निकाल लें तो ये 64 का डिजिट बाकी बचता है। मौलाना फजल रहमान साहब अगर वो डिसीजन करते हैं कि उन्होंने इसके हक़ में वोट देना है तो उसके बाद तो 64 का नंबर मीट हो जाएगा। लेकिन जो चेयरमैन सेनेट है, वो जो सेनेट का जो रूल्स ऑफ बिजनेस के जो रूल 240 है वो उसमें वोट नहीं कर सकते, जिससे मुतल्लिक जो पार्लिमानी कॉरिडोर है उसमें ये बातें की जा रही हैं कि शायद जो नसीमा एहसान साहिबा हैं जो BNP मैंगल की हिमायत से सेनेटर बनी थी, लेकिन उनका स्टेटस जो है वो इंडिपेंडेंट शो हो रहा है कि अगर वो वोट कास्ट करती है तो डेफिनेटली यहाँ से आईनी तरामीम जो है वो निकल जाएंगी। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ, जो आपने कहा कि दर्जन भर ये तरामीम आ रही हैं, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इसमें एक हिस्सा रखा गया बलूचिस्तान का।
कि बलूचिस्तान के लोगों को ये बताया गया है कि हम एक ऐसी तरमीमी शिक लेके आ रहे हैं जिसमें उनके जो कौमी असम्बली के जो सूबाई असम्बली के हलके हैं वो 65 है, उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान जो है वो 44% है। और वहाँ पे सूबाई यानी मैं आपको बताऊं कि सूबाई असम्बली के कुछ हलके ऐसे भी हैं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा का रकबा आप एक तरफ करें और वो सिर्फ एक असम्बली का रकबा आप एक तरफ करें, तो उस हवाले से भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉल है सेनेट में, क्योंकि जो 63A के बाद जो जजमेंट आई थी परवेज़ इलाही केस में, उसके बाद वो काउंट नहीं हो सकता और उसके लिए अपोजिशन ने एक प्रोसीजर होता है कि उन्होंने। लेकिन वकार, आप लेजिस्लेशन के प्रोसेस को कवर करते हैं, यासिर भी कवर करते हैं, इतनी सीक्रेसी कभी नहीं रखी गई। ये मामला पहले कमेटियों में आते हैं, आईनी कमेटी बनती है, डिस्कशन होती है, सबको इत्मीनान में लिया जाता है। आज तो जो अमला है कौमी असम्बली सेनेट का, आज तो वुज़रा जो हैं वो इस हवाले से पहली मरतबा हम देख रहे हैं, वो क्लियर नजर नहीं आ रहे। देखिए अदील साहब, मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा। जब एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक कानून साजी थी तो उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी और हम यही ऐवान कवर कर रहे थे। वहाँ पे उस वक्त जो बिल था वो सेक्रेटरी लेके आया था, उसमें जो लेजिस्लेशन ब्रांच थी उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए गवर्नमेंट के पास 2 नंबर हैं, एक 224 है, दूसरा उसके पास 64 है। उनको पता है अपोजिशन ने हमें सपोर्ट नहीं करना, ना उनको अपोजिशन की सपोर्ट चाहिए। आज जो इशाइये रखे गए हैं मुख्तलिफ, यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सदर की तरफ से, सरफराज बुगटी ने जो है वो उनको मदऊ किया, बलूचिस्तान के लोगों को मदऊ किया, वो बेसिकली उनको ब्रीफ करना है, उसी में वो उनका एतमाद हासिल किया जाएगा। अगर वो एतमाद हासिल करते, क्योंकि ये जो बदकिस्मती से यानी जो कमेटी होती है उसका एक हुस्न ये है कि उसमें तमाम जमातों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन ये शुरू से ही, यानी ये अब की बात नहीं है, अगर आप 2008 से ले ले, जब ये जमहूरी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, तो कमेटी को इग्नोर किया जाता है और वो बाईपास करके बिल यानी इवन सप्लीमेंट्री एजेंडा पे लाया जाता है। और इवन के आइन साजी इससे पहले वकार जो होती रही उसमें प्रॉपर एक तरीकाकार होता था, इसहाक डार उसको आमतौर पे चेयर किया करते थे और एक कमेटी के जरिए प्रोसेस इनिशिएट होता था। यासिर मलिक साहब, यासिर मलिक, ये बताइए कि कौमी असम्बली के जो नंबर्स हैं उस हवाले से तो हुकूमत जो है वो अब कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जैसा वकार थे सेनेट में इशू था वो किसी हद तक हल कर लिया, कौमी असम्बली में हुकूमत को कोई मसला नहीं है। हुकूमत को कौमी असम्बली के अंदर जो हुकूमती नंबर गेम है वो मुकम्मल है और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब का जो है गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद गए, वफ्द के हमरा गए, आदम नज़ीर तारड़ थे, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार उनके हमरा मौजूद थे, मोहसिन नकवी मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जाए। मौलाना साहब कहते हैं कि फ़र्द वाहिद के लिए कोई भी तरमीम जो है वो नहीं होनी चाहिए, आइनी इस्लाहात का पैकेज आना चाहिए और पैकेज को लेकर वो कहते हैं कि अगर पैकेज आता है तो हम उसकी गैर मशरूत हमायत करने को तैयार हैं। यासिर, हमारी इत्तला के मुताबिक इस पैकेज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मौलाना के कहने पे शामिल की गई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शामिल किया गया है और हुकूमती एक अहम वज़ीर ने अभी बताया है कि आज मौलाना फजल रहमान को जो हमने उनकी बताई हुई जो चीज़ें जो जिनको ऐड किया है आज उसके हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने आज का वक्त भी कहा था कि आज आप हमें आगाह करें कि जो मौलाना साहब की इस्लाहात से मुतल्लिक जो तजावीज़ है उनको शामिल किया गया है या नहीं। अब चूँकि उनको शामिल कर लिया गया है तो कभी इम्कान यही है कि मौलाना साहब जो है वो वैसे भी हमायत कर रहे हैं तमाम। यासिर, मौलाना बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ कहते हैं, उसके अलावा बैकडोर राब्तों में कुछ कहते हैं, जब बुलाया जाता है ईशाइयों में ऐवान वज़ीर आज़म में वहाँ आते भी नहीं हैं, ग्रीन सिग्नल भी दिए रखते हैं। हो क्या रहा है आज रात जो इशाइया है उसमें मौलाना आ रहे हैं? आज रात जो इशाइया वज़ीर आज़म की जानिब से दिया जा रहा है उसमें भी इत्तेहादी जमातों को मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने अरकान कौमी असम्बली को और कुछ इत्तेहादी जमातों को अपनी तरफ से भी एक इशाइया दिया हुआ है। एक इशाइया जो है वज़ीर आज़म का वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में उसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को आज भी इशाइये पर वज़ीर आज़म के मदऊ किया गया है। गुज़िश्ता रात जो मुलाकात हुई उसमें भी वज़ीर आज़म ने कहा कि कल जो हम इशाइया दे रहे हैं मौलाना साहब उसमें लाजमी अपने कंफर्मेशन है या नहीं है? लेकिन अभी भी मौलाना साहब जो हैं वो इस इशाइये पर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, अभी तक मौलाना साहब की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया कि वो इस इशाइये में जाएंगे या नहीं। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि वो इस इशाइये में आज के भी इस इशाइये में शरीक नहीं होंगे, शरीक हो सकते हैं अगर हुकूमती वफ़द दोबारा से मौलाना साहब के पास चला जाए और बता दे कि आपके जो इस्लाहात से मुतल्लिक़ आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ या जो जजेज़ इस्लाहात से मुतल्लिक़ आइनी तरमीम जो ला रहे हैं उसमें
जो इस्लाहात आप चाहते हैं या जो पैकेज आप चाहते हैं उसमें हमने तजावीज़ शामिल कर ली हैं, अब आप हमारे साथ आ जाएं तो कभी इम्कान है मौलाना साहब चले जाएं, लेकिन इस वक्त तक जब हम यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं अभी तक मौलाना फजल मौलाना ने जो कहा था कि वोट नहीं देना जब तक मैं ना कहूँ, फिर गफूर हैदरी साहब बाहर भी चले ठीक है गए। अदील, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलन हमें सेनेट और कौमी असेंबली की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया।